फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। आज हम बात करेंगे कनाडा की और कनाडा में वर्क परमिट के लिए क्या कुछ पैरामीटर्स हैं और अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आपके लिए कितना आसान है कनाडा में पीआर लेना। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अंकित साहब हमारे साथ जुड़े हैं वेस्टर्न ओवरसीज से और आरसीआईसी अप्रूव्ड एजेंसी है ये और उनके ये मेंबर भी हैं। बातचीत करते हैं। अंकित साहब फिर से आपका वेलकम करते हैं। अंकित साहब सवाल तो काफ़ी हैं लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम कई विषयों पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन जो आपकी अप्रूव्ड एजेंसी है आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रही है कनाडा में अगर किसी को वर्क परमिट पाना हो तो? वेस्टर्न ओवरसीज इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हम लीगली वर्क परमिट की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑक्यूपेशन डिमांड की बात करें कनाडा में लेबर शॉर्टेज हाई है ऑल द टाइम। अगर हम ऑक्यूपेशंस की बात करें, रेस्टोरेंट वर्कर्स, अगर आप नाइट को निकल जाओ कनाडा में तो रेस्टोरेंट्स क्लोज होते हैं, जो इवन 24/7 रेस्टोरेंट है बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज। अगर आप कंस्ट्रक्शन में बात करो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ह्यूज, उनको वर्कर्स की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिकल और जो ड्राइव वॉल इंस्टॉलेटर होते हैं, फ्लोर इंस्टॉलर हैं। अगर हम बात करते हैं स्किल ट्रेड के ऑक्यूपेशंस, ट्रक ड्राइवर्स, आईटी प्रोफेशन, ये सारे ही ह्यूज डिमांड में हैं। लेकिन सर फिर सैलरी कितनी मिलेगी? अलग अलग ऑक्यूपेशन की अलग अलग सैलरी होगी। सैलरी पैरामीटर्स क्या होते हैं सर? सैलरी हर ऑक्यूपेशंस के मैटर करते हैं। फ्रॉम $18 से लेके $25-30 तक भी आप पर आवर ले सकते हो। अगर हम एग्जांपल लेते हैं प्लम्बर्स $35 पर आवर भी लेते हैं, 25 भी लेते हैं, डिपेंड अपॉन देयर स्किल्स और कैसे उनको कंपनी ने हायर किया, वो सारे मैटर करते हैं। कई लोग तो चले जाते हैं वर्क परमिट पर लेकिन स्किल्ड नहीं होते, तो आप ऐसे लोगों को कहेंगे कि स्किल्ड होकर जाएं तो ज्यादा बेहतरीन होगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पैसा ज्यादा है? डेफिनेटली अगर हम एलिजिबिलिटी फैक्टर को मैटर देखते हैं, अगर आपके पास जॉब ऑफर आ रहा है कनाडा से जी, देन आपके पास उस जॉब ऑफर की फील्ड का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लम्बर का जॉब ऑफर है तो आपके पास एटलीस्ट 2-3 ईयर का प्लम्बर का एक्सपीरियंस हो, तभी आपका वर्क वीजा अप्रूव होएगा। तो स्किल तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी में चेक करें। और प्रोसेस और इसका पूरा खाका अगर देखें तो कितने टाइम में व्यक्ति जो भी है वो कनाडा पहुंच सकता है सर? अगर हम ओवरऑल एलिजिबिलिटी चेक करें, आपकी एज 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज में CLB लेवल 5 होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए। जिस फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में आपका जॉब ऑफर होना चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 2 से 3 मंथ्स के अंदर IRCC में एप्लीकेशन लगने के बाद आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है। क्या ऐसे लोग PR हो सकते हैं सर? पॉसिबल है कनाडा में? हाँ जी, एक कहावत मैंने सुनी थी कि कोई लोग कनाडा में जाके वापस नहीं आता, जो कि कहीं ना कहीं ट्रू है। अगर आपके पास वर्क परमिट है, आप उस वर्क परमिट पे 1 साल काम करने के बाद मोर देन 100 PNP प्रोग्राम्स है, किसी ना किसी PNP प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो जाते हो। अदरवाइज एक सेकेंडरी ऑप्शन है एक्सप्रेस एंट्री। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, आप उस वर्क परमिट को एक्सटेंड भी करा सकते हो अनदर LMI लेके। एक और चीज सर, जो व्यक्ति इस वक्त USA में है या फिर UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, वो क्या कनाडा स्विच हो सकता है सर? PR के कितनी चांसेस है वहां पर फिर? अगर हम बात करते हैं ना इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन इंडिया से हर कंट्री में लोग जाते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, UK। और एक रिसेंटली ट्रेंड आया है कि कनाडा में अराउंड 2 मिलियन विजिटर वीजा अप्रूव है लास्ट ईयर जी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से। फॉर एग्जांपल UK से स्टूडेंट आते हैं विजिटर वीजा पे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं। और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास है, विजिटर से वो अपना स्टेटस कन्वर्ट करा सकते हैं। और जो विजिटर वीजा लगना है ना वो बड़ा इजी हो जाता है बिकॉज ये कंट्रीज है ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। अगर आपने एक कंट्री का वीजा ले लिया तो कनाडा का विजिटर वीजा मिलना बड़ा ही इजी होता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ वो विजिटर वीजा ले सकते हैं। हमारे पास 1000 ऑफ सक्सेस स्टोरीज है सेम केस में। एक बार आपके पास विजिटर वीजा आ गया, देन आप उस स्टेटस को कन्वर्ट करा सकते हो, विजिटर से वर्क परमिट में भी, विजिटर से स्टडी परमिट में भी। विजिटर से वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वेरी इजी है। अगर आप LMI लेके पोर्ट ऑफ एंट्री पे जाके विदिन 24 आवर के अंदर आप वर्क परमिट ले सकते हो। विजिटर से स्टडी भी कन्वर्ट करा सकते हो, उसमें आपको GIC की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको IELTS की स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ आपको ESL का एक छोटा सा कोर्स करना पड़ता है 2 मंथ का, और बिलो 6 मंथ की स्टडी के लिए आपको स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 2 मंथ का ये ESL का कोर्स करो, आप अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन डाल दो
और विजिटर से स्टडी परमिट भी कन्वर्ट हो जाएगा। और एज की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है एवरीवन हैव अ राइट टू एजुकेट। तो अगर आपकी एज 30 प्लस है, गैप है, स्टिल आप अपना स्टडी परमिट ले सकते हो। एक ना सर मिथ है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके चांसेस कम होते हैं, हालांकि कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री में काम कर रहा है उसको कनाडा एकदम से पीआर या फिर वर्क परमिट के लिए अप्रोच करता है। ये मिथ को जरा क्लियर कीजिए, क्या मिडिल ईस्ट वाले लोग भी जो कम सैलरी पर काम कर रहे हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर ठीक ठाक कंपनी में काम कर रहे हैं? फॉर श्योर मिडिल ईस्ट से जितने ट्रक ड्राइवर्स जाते हैं कनाडा में, और क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट में देखते हो जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट हैंड है, सेम कनाडा में है, तो सक्सेस रेट इतना हाई है फॉर मिडिल ईस्ट पीपल। और जितने भी मिडिल ईस्ट में अपने वर्कर्स काम करते हैं सबके अकाउंट में सैलरी जाती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन है, तो सक्सेस रेट इज वेरी हाई फॉर द मिडिल ईस्ट। अगर आपके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास जॉब ऑफर है, देन आप कनाडा में इजीली माइग्रेट कर सकते हो। और आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी प्रोसेस में हेल्प करेंगे। एक और चीज हालांकि शुरू में मुझे पूछनी चाहिए थी आपसे, अप्रूव्ड एजेंसी का होना कितना ज्यादा लाभकारी हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो फाइल अप्लाई कर रहा है? अगर हम बात करते हैं कि हर एक चीज का एक लाइसेंस होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक लाइसेंस कर रखा है कौन लोग वर्क वीजा में ऑथोराइज्ड है। वर्क परमिट की अगर हम फील्ड में बात करें तो काफी लोग फ्रॉड भी करते हैं। उस चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग मैंडेटरी की है। और आई थिंक हरियाणा एंड पंजाब, अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें, वेरी लिमिटेड लोगों के पास लाइसेंस है, उनमें से हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अंकित साहब ने आज क्लियर किया कि वर्क परमिट के लिए क्या कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन खास बात ये मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो इजीली कनाडा स्विच हो सकता है, फिर पीआर मिल सकता है। हाँ, यूएसए में भी अगर आप हैं तो वहां पर पीआर नहीं हो रहा है तो कनाडा आ सकते हैं, इसी तरीके से यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें हैं। नमस्कार।